वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी छठी कक्षा की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में हुआ। झगरपुर, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ और जिनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में 87 साल की उम्र में उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुई। बच्चों, ये एक बहुत ही महान कवि रहे और शिक्षाविद रहे। शिक्षाविद होता है बेटा शिक्षक। तो आज ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक पंछियों की अपनी व्यथा है, जिसको वो गाकर सुना रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, हमें गुलामी की जंजीरों में मत बांधो। तो शुरू करते हैं बेटा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो उन्मुक्त होता है बेटा आज़ाद, स्वतंत्र, खुला हुआ। तो पंछी क्या कहते हैं कि हम पंछी हैं आज़ाद गगन के। गगन होता है आसमान, नभ। तो पंछी कहते हैं कि हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, स्वतंत्र गगन के, स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध होता है पिंजरे में बंद, पिंजरे में कैद। तो हम गा नहीं पाएंगे, हम चहचहा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, मतलब कनक होता है सोना और तीलियाँ सलाखें, कि सोने की इन सलाखों से हम टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो पुलकित, हमारे जो कोमल पंख हैं, वो टूट जाएंगे। तो हमें स्वतंत्र, हमें आसमान में उड़ने दो, हमें पिंजरे में कैद मत करो, ये पंछी कहते हैं। अगला पैरा है बेटा। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो वो कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम नदियों का, झरनों का, तालाब का जल पीने वाले हैं और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अगर आप हमें पिंजरे में कैद कर देंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक होता है बेटा कड़वी, निबोरी होता है नीम के फल। वो कहते हैं कि आप जो हमें खाने को देते हो, अन्न देते हो, पानी देते हो, उससे कहीं भली है हमें वो कड़वी निबोरी जिसे हम खुद उड़कर खाते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, कि कनक होता है सोना और कटोरी जिसमें खाना खाते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारी सोने की कटोरी में जो मैदा, जो अनाज आप हमें खाने को देते हैं, उससे कहीं भला हमें क्या लगता है, नीम की कड़वे फल। तो इसलिए हमें आप गुलामी की जंजीरों में मत बांधो, पिंजरे में मत बांधो, हमें बहता जल पीने के लिए और कटुक निबोरियाँ खाने के लिए हमें स्वतंत्र उन्मुक्त आसमान में उड़ने दो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण होता है बेटा सोना और श्रृंखला होती है जंजीरें और बंधन होता है कैद, और तरु का मतलब होता है बेटा वृक्ष, और फुनगी जो वृक्ष की सबसे ऊंची डाल होती है जिसमें बैठ के पक्षी झूला झूल रहे होते हैं, वो होती है तरु की फुनगी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी ये जो सोने की जंजीरें हैं, इनके बंधन में हम अपनी सारी गति भूल गए, हम अपनी सारी उड़ान भूल गए। अब हम बस सपनों में ही देखते हैं कि हम उड़ के किसी तरु की फुनगी पर या वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर हम झूले झूलें। ये हम सपनों में ही देखते हैं जब आप मनुष्य हमें पिंजरे में कैद कर देते हैं। तो इसलिए पक्षी नहीं चाहते कि वो पिंजरे में कैद रहें, वो स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो पंछी क्या कहते हैं कि हमारे अरमान क्या थे? अरमान होता है बेटा इच्छा, जो आपके दिल की इच्छा है, कि हमारे ऐसे अरमान थे कि हम नीले नभ माने आसमान, कि नीले आसमान में हम उड़ते और उसकी अंतिम सीमा तक उड़कर जाते। और लाल किरण सी चोंच खोलकर, जो सूर्य की लाल किरण जैसी हमारी चोंच है, उसको खोलकर हम चुगते तारक अनार के दाने। तारों को अनार कहा है कि जो तारे रूपी अनार हैं उनको हम चुगते और ऊंची ऊंची उड़ानें भरते, ये हमारे अरमान थे। पर जब मनुष्य ने हमें पिंजरे में कैद कर दिया तो ये हमारे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो कहते हैं सीमाहीन होता है बेटा जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। और क्षितिज होता है, आपने देखा होगा कि एक जगह पर हमें पहाड़ और आसमान, धरती और आसमान मिलते नज़र आते हैं, उस जगह को बच्चों क्षितिज कहा जाता है। और होड़ी होता है निरंतर प्रयास करना, दौड़ लगाना, ठीक है। तो तनती होता है तन जाना, जैसे हमारी सांस फूल जाती है उसको बोलते हैं तनती सांसों की डोरी, कि सांस रुकने लग जाती है। जब हम खूब मनुष्य दौड़ते हैं तो सांस उनकी तन जाती है और सांसें फूल जाती हैं। वैसे ही पक्षी जब ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं तो उनकी सांसें फूल जाती हैं और खिंच जाती हैं। तो पंछी कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि हम जो है अपने पंखों को आजमाते और उस सीमाहीन क्षितिज, उस आसमान के अंत तक जाने की कोशिश करते, कि या तो हम उस क्षितिज को पा लेते, वहाँ तक हम उड़ पाते, या फिर हमारी सांसों की डोरी तन जाती, हमारी सांसें रुक जाती और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो वो कहते हैं कि हम आसमान में, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, जो हमारे अरमान हैं हम उनको पूरा करना चाहते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड होता है बेटा घोंसला, और आश्रय होता है सहारा, छिन्न भिन्न करना, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, और आकुल होता है बेचैन, और विघ्न होता है रुकावट डालना। तो पंछी कहते हैं कि नीड ना दो, हमें घोंसला मत दो, हमें कोई घोंसला बनाने मत दो, चाहे टहनी का, हमें कोई टहनी नहीं चाहिए, ना ही हम उस पर घोंसला बनाना चाहते हैं। और हमारा जो आश्रय है, जो सहारा है, वो सब तुम तोड़ फोड़ डालो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। परंतु जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो जिस उड़ान के लिए हम बेचैन हैं, जिस उड़ान को हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं, उस उड़ान में विघ्न अर्थात रुकावट मत डालो। तो हे मनुष्य, आप हमें पिंजरे में कैद मत करो, क्योंकि कोई भी प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी बच्चे पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहता। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। अगर हमें ही कोई सलाखों में कैद कर दे और खाने पीने के लिए खूब अच्छी अच्छी चीज़ें देता रहे, तो क्या हमें पसंद आएंगी? हमें कभी पसंद नहीं आएंगी। इसलिए वो कहते हैं कि तुम हमें घोंसला भी मत बनाने दो, हमारे आश्रय भी तोड़ डालो, पर जब उस ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमारी उड़ान में आप विघ्न मत डालो। तो बच्चों, हर अध्याय का एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य के चलते वो आप बच्चों के सिलेबस में डाला जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है अध्याय का, वो ये है कि आपके मन में पक्षियों के प्रति प्रेम आए, उनकी स्वतंत्रता की आप इज्जत करें, और कभी भी पक्षियों को पिंजरे में कैद ना करें, उनसे प्रेम करें। अगर वो आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनसे इतना प्रेम कीजिए कि वो वैसे ही उड़ उड़ के आपके पास आएँ, पर उन्हें कैद करके कभी भी अपने घर में ना रखें। तो आशा है बच्चों आपको ये अध्याय समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।